जय श्री राम। दोस्तों, मेरे पीछे एक चीता चलती हुई दिख रही है। एक और बहन चली गई राम जी के पास और हम हार गए। हार इसलिए गए क्योंकि जिन चीजों के लिए हम मेहनत करते हैं, लड़ते हैं, ऐसी जगहों पे आकर ऐसा लगता है ना कि हमारी सारी लड़ाई जीरो हो गई। हम आप लोगों को दिन रात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मत फंसो इन जिहादियों के चक्कर में, मत पड़ो इनके चक्कर में, और अंत में नहीं तो ये मिलेगा और यही परिणाम है। दिल्ली की कौन सी लोकेशन है भैया भाई? अशोकनगर की लड़की थी। तौफीक ने अब भाई बहन का रिश्ता बनाया और छत पे ले जाकर पता नहीं कौन सी ऐसी बात हुई, उसको सीधा फेंक दिया नीचे और वो फट गई, मर गई। इस केस के बारे में जो डिटेलिंग है वो एक एक करके हमारे भाइयों से सुनो और आंख खोल के इसे हर जगह पहुंचाना है ताकि किसी की तो आंख खुले और कोई तो अलर्ट रहे जो इन जिहादियों से बच के रहेगी। भाई जय श्री राम सभी को। भाई ये वही लोकेशन है जहाँ पिछली बार सुंदर नगरी की जो बहन थी हमारी कोमल, उसके साथ जो हुआ था इसके साथ भी वही हुआ है। और इन जिहादियों को मैं बता दूं, जितने भी लोग सुन रहे हो ये जो कहते हैं ना कि ये तो ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, घर में जाता था, राखी बंधवाता था, उससे अपने हाथ में राखी बंधवाता था, बहन मानता था और बुरके में उसके घर पे पहुंचा। आस पड़ोसी जितने भी थे, मैंने अभी बात करी, संगठन के लोग कहते हैं कि भाई हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। भाई निवेदन है, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन इस चीज का विरोध घर घर जाके लड़कियों को समझाना, लव जिहाद के बारे में बताना, ये भाई उस एरिया के जो जब वो आता था तो आस पड़ोसी तो देखते होंगे ना, समझते होंगे। भाई उस परिवार से नहीं कह सकते। हम इतने लोग दिन रात काम कर रहे हैं, दिन रात अपना जीवन हाथ पे लेके घूम रहे हैं, अपनी जिंदगी, अपनी मृत्यु, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप लोग समझो, मेरे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के सभी परिवार से, हिंदू परिवार से, कि ये मैसेज हर किसी तक पहुंचवा देना जो कहता है ना कि ये तो हमारा परिवार का सदस्य है। एक कोमल वाला मामला हुआ सुंदर नगरी का, एक हुआ अभी परसों की घटना, पुलिस ने क्या कार्रवाई की, मैं तो पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी मानता हूँ इसमें, और जो वहां के नेता है, क्योंकि ये तो कह नहीं सकते संगठन, क्योंकि पार्टी के ये दूसरे हाथ है, ये नहीं कह सकते किसी पार्टी को क्योंकि सत्ता में है बीजेपी। हम कहेंगे भाई जिसकी गलती है। अगर दूसरी पार्टी के लोग होते तो अभी ये लोग यहाँ चिल्ला रहे होते कि भाई ऐसा हो गया, कांग्रेस में, समाजवादी में ऐसा हो गया, आम आदमी में ऐसा हो गया। लेकिन अभी जो संगठन के लोग ये कह रहे हैं कि हम शव को रख के कोई कुछ प्रदर्शन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? इंसाफ क्यों नहीं होगा? जैसा यूपी में मॉडल है, जब तक उसका घर नहीं तोड़ा जाए, जब तक उसका एनकाउंटर ना हो, तब तक भाई जब तक वहीं बैठना था हमें, जब तक वहीं बैठना था। मेरा सभी से निवेदन है भाई, हर किसी हिंदू परिवार तक ये शेयर कर देना आप लोग। श्री राम कॉलोनी का हालत कुछ ऐसे है, ना तो वहाँ बहन बेटियां सुरक्षित है, ना ही वहाँ हमारे मंदिर सुरक्षित है। देखो सभी हिंदूवादियों से, जो भी हिंदुत्व को मानते हैं, जो सनातन धर्म में पैदा हुआ है, तो भाई मैं सीधी बात बता दूं, आप रोज रोज मंदिर नहीं जा सकते क्योंकि आप सारे के सारे व्यस्त लोग हैं। कोई स्टूडेंट है, कोई नौकरी करने वाला व्यक्ति है। लेकिन मैं कहता हूं हर मंगलवार को अपने क्षेत्र में जितने भी मंदिर है, सारे हिंदू समाज अगर वहाँ पे एकत्रित होने लग जाएगा ना, तो जो जिहादी मानसिकता हमारे क्षेत्र में, हमारे मोहल्ले में पनप रही है, वो पनपने से पहले उसका अंत हो जाएगा। तो आप लोगों से सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ कि श्री राम कॉलोनी का इतना भयावह मंजर हो चुका है कि 700-800 गज का मंदिर और उसके अंदर नशेड़ी गंजोड़ियों ने, जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, वहाँ अगर महिलाएं उन्हें भगाने की कोशिश करते हैं, उन्हें चाकू दिखा दिए जाते हैं। उसी मंदिर के प्रांगण में, जो पवित्र स्थल है हमारे धर्म के अंदर, उसी प्रांगण के अंदर मांस का सेवन किया जाता है, मदिरा का सेवन किया जाता है, और वहीं पे नशीले पदार्थों का सेवन किया जाता है। और ये हमारा भविष्य देख लो, जिसे हम दिल्ली कह रहे हैं, ये दिल्ली की हालत ऐसे होने वाले हैं जिस प्रकार से कश्मीर में हिंदुओं की बहन बेटियों को खींच खींच के घरों से निकालकर मारा गया था ना, वही हालात इस दिल्ली के अगले 3 सालों में हो जाएंगे। मेरे यहाँ की सरकार से सिर्फ इतना निवेदन है, जिस प्रकार से आप कहते थे हिंदुत्व तो राम को लाए हैं, हम उनको लाए हैं, तो हम लेके आए हैं तुम्हें, हम इसी बात पे लेके आए। आज सवाल हमारा इसलिए है क्योंकि हमने आपको वोट दिया है, इसलिए हमारा नैतिक कर्तव्य है आपसे सवाल करने का। आप जल्द से जल्द दिल्ली के अंदर यूपी का मॉडल लेके आओ, और जैसे कि बुलडोजर की कार्रवाई वहां हो रही है दोषियों पे, उसी प्रकार से यहाँ पे बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए। जय श्री राम सभी को। बस मैं बेटियों से एक ही बात कहना चाहती हूँ और हिंदुओं से 2 लाइनों में कहना चाहती हूँ, पत्थर के संग रहना है, फिर पत्थर बनना होगा। धर्म बचाना चाहते हो तो कट्टर बनना होगा, वरना कुछ सालों में घर घर चिट्ठी बांटी जाएगी, करो इस्लाम कबूल नहीं तो गर्दन काटी जाएगी, गर्दन काटी जाएगी। बेटियों, आज जो हम यहाँ खड़े हैं ना, तुम लोगों की वजह से लज्जित होना पड़ रहा है, तुम लोगों की वजह से। इनकी बेटियां बुरके में, इनकी बेटियों को पता है कि हमारे हिंदू भाइयों के साथ, बेटों के साथ बात नहीं करनी। क्यों वो काफिर होते हैं, उनको समझाया जाता है। पर हिंदू बेटियों को ये बात क्यों नहीं समझ आती कि ये जिहादी होते हैं, इनके साथ बात नहीं करनी। ये मैं हिंदू बेटियों से हाथ जोड़कर कहती हूँ कि आज भी सोना, बर्गर, पिज्जा, मेरा बाबू, मेरा मिट्टा, ये पीछे लाश देख रहे हो आप, चल रही है। तो आइंदा याद रखना, तुम्हारा कोई नदीम नहीं है, तुम्हारा कोई सलीम नहीं है, कोई नहीं है, ये सब एक ही जैसे हैं। कोई किसी का कोई मकसद नहीं, इनका मकसद है हिंदू बेटियों को पकड़ना, जिहाद करना और 35 टुकड़े ब्रीफ केस, रेलवे ट्रैक, पत्थर से फ्रिज में और तुम्हें रिवॉल्वर से गोली मार कर खत्म करना। तुम इनका एजेंडा जब तक नहीं समझोगी, इसी तरह इसी शिकार होती रहोगी। जय श्री राम। और नेहा नहीं बनना है दूसरी तो सीख लो, अभी भी वक्त है। ये पागल लोग नहीं है जो घर बार छोड़ छाड़ के सब आते हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, यही मुट्ठी भर लोग हर जगह दिख रहे हैं। तुम क्यों नहीं दिख रहे हो? कोई आवाज उठाता है कि भैया ये लोग तो वीडियो बना रहे हैं, ये लोग तो क्रेडिट लेने आ गए, नाम बनाने आ गए, तो तुम्हें कोई रोक रखा है? आ जाओ। अगर ये कंटेंट नहीं है, ये युद्ध है, ये युद्ध है जो दिन रात लोग लड़ रहे हैं सर पे कफन बांध के। कभी गोली चल रही है तो कभी तलवार चल रही है।
सब लोग, मैं एक ही बात बताऊंगा यार, हमारे डायलॉग पे मत जाओ, बस तुम अपना अपना गली मोहल्ला संभाल लो, अपने अपने अब्दुल को रोक लो और भगा दो। अगर मौत होगा, लड़कियां मरेंगी कटेंगी, तो हम जिहादियों को बहिष्कार करने के लिए बोलेंगे और हमारे में जो सामर्थ्य होगा हम ठोकेंगे पीटेंगे। बाकी शेयर करो ताकि नेहा को जस्टिस मिले और वो करो। जितने भी भाई ये शक्ल देख रहे हो ना, जितने भी भाई हैं, भाई आप लोग अगर नहीं बोल सकते उस परिवार से, तो जितने भी भाई ये शक्ल देख रहे हैं, कहीं भी मिले, इन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाए। आस पड़ोसी, ये सिर्फ आस पड़ोसियों के लिए, आपका नाम भी गुप्त रखा जाएगा। अगर आपको किसी बात का खतरा है तो हम तक न्यूज पहुंचा दो, हम उसके घर का भी इलाज करेंगे, जिहादी का भी इलाज करेंगे, उस लड़की का भी इलाज करेंगे जो लव जिहाद में फंसी है। जय श्री राम।